उदय हो, श्रुत ब्रह्मा का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। ब्रह्मा की आराधना ब्रह्मचर्य की आराधना है। ब्रह्म की आराधना निज की आराधना है। चार चतुष्टय रूपी चार हाथ जिसके हैं, चार चतुष्टय रूपी हाथ जिसके हैं, ऐसे परम ब्रह्म निज आत्मा की आराधना ही सबसे बड़ी साधना है। जिसने स्त्री को चाहा उसको स्त्री मिली, जिसने अपने आप में ईश्वर को प्रगटाया वह ईश्वर बने। जो चाहोगी वह मिलेगा, जो चाहोगी वह मिलेगा, क्योंकि आपका पुण्य इतना है कि आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अपने पुण्य को हम ऐसे ही छेड़ ना करें, उसको कर्मों के क्षय में लगाएं, क्योंकि जीवन अमूल्य है। जीवन का कोई मूल्य नहीं चुका सकता है। इसमें हमारा सौभाग्य है कि मुझे जैन पर्याय मिली, जैन कुल में मेरा जन्म हुआ और सबसे ज्यादा राह दिखाने वाली मुझे जिनवानी मां मिली। बच्चा तभी भटकता है जब मां का हाथ छोड़ता है। मेले में अगर बच्चा मां की उंगली पकड़े है, चीजें भी देखता जाएगा, वस्तुओं को भी निहारता जाएगा, झूले को भी देखेगा, प्रदर्शनी को भी निहारेगा, वस्तुओं को भी निहारेगा। लेकिन अगर उसने मां की उंगली, मां का पल्लू नहीं छोड़ा है, तो समझ लीजिए वह बच्चा होने वाला नहीं है। लेकिन ज्यों ही बच्चे ने मां की उंगली छोड़ी और भीड़ है, मेला है, बच्चा गुम जाता है, ढूंढता रहता है मां, ढूंढता रहता है मां, लेकिन मां तो भीड़ में गुम हो जाती है। ऐसे ही प्रिय आत्मन ये संसार एक मेला की तरह है, जहां पर वस्तुएं दिख रही हैं, नाना प्रकार के जीव भी दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। भैया मेले में छोटे छोटे घर मिलते थे, मेले में छोटे छोटे घर मिलते थे, मेले में छोटी छोटी गाड़ियां मिलती थी, छोटे छोटे ट्रक मिलते थे। देखा है ना आपने? छोटे छोटे घोड़ा मिलते थे, छोटे छोटे झूले भी हम खरीद लेते थे, और कभी कभी तो 2 रुपए में हाथी भी खरीद लेते थे। क्या 2 रुपए में हम हाथी भी खरीद लेते थे और बोलते थे कि हमने हाथी खरीद लिया, उसी में खुशी मना लेते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, संसार रूपी मेले में, संसार रूपी मेले में हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जब छोटा बच्चा था
मुस्कुराते थे। क्या करते थे पंडित जी? पिता मुस्कुराते थे, माँ भी मुस्कुराती थी, बच्चा रो देता था, खिलौना टूट जाता था, क्योंकि वह कौन जानते थे? माँ, पिताजी जानते थे कि खिलौना किस चीज का है? मिट्टी का है। दादाजी किसका है? मिट्टी का है। खिलौना टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? हम बड़े हो गए हैं, अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। अपने जब हम थे तो छोटा खिलौना लेते थे, अब बड़ा खिलौना ले रहे हैं। खिलौना बदला नहीं है, खेल बदला नहीं है, मेला नहीं बदला है, व्यक्ति नहीं बदले हैं, व्यक्ति नहीं बदले हैं, दृश्य नहीं बदला है, वस्तुएं नहीं बदली हैं। छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी हो गई, छोटे से बंगले का एक बड़ा बंगला हो गया, छोटे से घोड़े का एक बड़ा घोड़ा हो गया। अब मकान टूटता है, मकान टूटता है तो व्यक्ति रो देता है, लेकिन ज्ञानी मुस्कुराता है। ज्ञानी मुस्कुराता है। जब पिता जानते थे खिलौना मिट्टी का है नमन भैया, इसलिए टूट गया, अब ज्ञानी जीव जानता है मकान मिट्टी का है, इसलिए ढह गया। ये बुद्धल शरीर भी तो मिट्टी ही है, मिट्टी में ही इसको मिलना है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है, और हम मिट्टी ही तो खिला रहे हैं। आज क्या खाओगे घर पे? माँ जी क्या बनाओगे घर पे? मिट्टी बनाओगे और मिट्टी ही खाओगे, मिट्टी ही खिलाओगे। और हम अधिक से अधिक क्या खा सकते हैं? सोना पहन तो सकते हैं, लेकिन सोने को खा नहीं सकते। चांदी को हम पहन तो सकते हैं, लेकिन चांदी को खा नहीं सकते। हीरे की अंगूठी तो बना सकते हैं, लेकिन हीरे को हम खा नहीं सकते। प्रिय आत्मा, इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान ने हमसे भी जीवों पर कृपा करके बहुत अच्छा यहाँ पर एक श्लोक आया है, आत्मा शुभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण मात्यंत विमुक्तिमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् सुदिनयो विवेति। आत्मा का स्वभाव जो है परभाव से भिन्न है और
गाली देने वाले ने कब कहा था कि मैं गाली दूंगा, तुम सुनने आ जाना। उस गाली ने कब कहा था कि तुम मुझे सुनना? बोलो, है? कहा था क्या? अब शब्द कब कहता है कि तुम मेरे शब्द सुनना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब शब्द कब कहता है तुम मेरे शब्द सुनना? तुम मेरे क्षेत्र में प्रवेश क्यों करते हो? अपने क्षेत्र से मतलब रखो, अपने द्रव्य से मतलब रखो, अपने काल से मतलब रखो, अपने भावों से मतलब रखो, तब तक तो हम सुखी रहेंगे। और ज्यों ही पर क्षेत्र में, पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में, पर काल में, पर भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होंगे? कोई किसी से दुखी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई जीव अपने आप से दुखी हो, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। प्रिय आत्मन, पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब शब्द सुनना यानी तेरे उपयोग का अपराध है। क्या है? अब शब्द मैंने सुना है तो अपराध किसका है? पर का है कि मेरे उपयोग का है? हैं? मेरे उपयोग का अपराध है अब शब्द सुनना। अगर मेरा उपयोग जाता नहीं, अब शब्द सुनाई देता नहीं, लड़ाई होती नहीं, झगड़े होते नहीं, और तुम यहाँ आना बंद करते नहीं, आपका उपयोग गया। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। किसकी है भैया? गलती मेरी स्वयं की है। जब आचार्य भगवान स्वयं हमारे लिए पत्र में, समय सार पत्र में हमको बतला रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है, तो तुमने अपना विभाव दिखाया क्यों? जब तक स्वभाव में रहोगे, जब तक स्वभाव में रहोगे, तब तक शोभनीय रहोगे, और ज्यों ही विभाव में आ जाओगे, अशोभा को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि पूज्य गुरुवर हमेशा समझाते हैं कि स्वभाव में शोभा है। किसमें शोभा है? बोलो ना, स्वभाव में शोभा है। अच्छा भैया, किसकी शोभा किसमें है? स्वभाव में शोभा है, विभाव में शोभा नहीं है। स्वभाव हमारी क्षमा होती है। अपना क्षमा रूपी चेहरा देख लेना। क्या देख लेना? एक फोटो खींचना जब आप गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, एक फोटो अपना खींचना जब आप गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, आपका फोटो अलग आएगा। और जब आप क्रोध कर रहे होंगे, आप तो फोटो नहीं खींचोगे उस समय, ये निश्चित है। कोई व्यक्ति गुस्से में अपनी फोटो नहीं खींचता। दूसरा अगर खींच लेगा तो आप देख लेना कि आप गुस्से में कैसे लगते हो और क्षमा में कैसे लगते हो। इससे मालूम चलता है कि व्यक्ति स्वभाव में कितना अच्छा लगता है और विभाव में कैसा हो जाता है। विभाव में चेहरा लाल हो जाता है, भौहें कांपने लगती हैं, शरीर गर्म हो जाता है, और कभी हाथ भी कांपने लगते हैं। एक किसमें? किसमें? विभाव में। क्षमा में अगर किसी क्षमा मांगनी हो तो चेहरा कैसा होता है? बोलो ना, चेहरा प्रसन्नचित्त हो जाता है, कमल की तरह में, कमल की तरह खिल जाता है, और क्रोध में बंदर की तरह लाल हो जाता है। बोलो ना। इसीलिए अगर कोई क्रोध कर रहा हो तो उसकी वीडियो बना लेने का, लेकिन शेयर नहीं करने का, है ना? क्योंकि अपन को शेयर नहीं करना है, उसको उसके अंदर में सुधार करना है ना? और क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अच्छाई का प्रकाशन होना चाहिए,
क्योंकि करने वाले से ज्यादा प्रकाशन करने वाला पापी होता है। पाप करने से ज्यादा करने वाला तो पापी होता ही है, लेकिन उस बुराई का प्रकाशन करने वाला ज्यादा पापी होता है, क्योंकि प्रकाशन से लाखों जीवों की श्रद्धाएं टूट जाती हैं। कैसा हो जाता है? लाखों जीवों की श्रद्धाएं टूट जाती हैं। इसलिए पर में प्रवेश नहीं, पर क्षेत्र में प्रवेश नहीं, पर काल में प्रवेश नहीं, पर भावों में प्रवेश नहीं। तेरा ही अपराध है, तेरा ही अपराध है जो तूने किसी की अपशब्द सुने, किसी के अपशब्द सुने। ये उसका अपराध नहीं है, क्योंकि वचन नहीं कहते कि तू मुझे सुनने आ, कोई वर्ण नहीं कहते कि तुम मुझे सुनने आ, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। किस में हूँ? मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इन संकल्प विकल्प के जाल को छोड़ो। किसको छोड़ो? को छोड़ो। संकल्प क्या है? राग है। विकल्प क्या है? द्वेष है। इन दोनों को छोड़ो। भैया, एक लकड़ी है, उसके अंदर में एक जीव है, एक कीड़ा है, और इधर भी आग लगी है और इस छोर में भी आग लगी है। अब बोलो क्या होगा उस जीव का? बोलो भैया। आप लोगों से पूछ रहे हैं, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर में जीव है, एक कीड़ा है, और इस छोर में भी आग लगी है, इस छोर में भी आग लगी है। अब कहाँ जाएगा वो जीव? हैं? जल जाएगा क्या? जलेगा क्या कि नहीं जलेगा? अगर उसी समय तत्काल है, उसी समय तत्काल पानी गिर जाए, जल बरसने लग जाए, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे जीवन के एक छोर में राग की आग लगी है, दूसरे छोर में द्वेष की आग लगी है, और ये बीच में जीव झुलस रहा है। अभी जला नहीं है, लेकिन आज तो लग ही रही है, गरम तो वह हो ही रहा है। और अगर इसी के बीच में कोई गुरुवर हमारे लिए अपने वचनों की वर्षा बरसा दें, क्या हो जाए? वचनों की वर्षा बरसा दें, तो क्या होगा? राग की आग और द्वेष की आग बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी माताओं? राग की आग भी बुझ जाएगी और द्वेष की आग भी बुझ जाएगी, और बीच में जो मेरा आत्मा है वह सुरक्षित हो जाएगा। प्रिय आत्मन, मेरी आत्मा का कोई दोष नहीं है। कर्म कर रहे हैं, मेरी आत्मा उन कर्मों के कारण अभी तक भटक रही है। कब तक भटकन चलती रहेगी? कभी तो विराम अच्छा लगता है। आप देखो, एक व्यक्ति कितना चल सकता है एक दिन में? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अधिक से अधिक 80 किलोमीटर भी चल सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जैसा चलता ही रहे तो कैसी स्थिति होगी उसकी? और हम 84 योनियों में भ्रमण करते रह रहे हैं, जन्म मरण करते रह रहे हैं, लेकिन मेरा भ्रमण रुका नहीं है। मुझे अपने पूर्व भाव सपने की तरह लग रहे हैं। लेकिन जागो और अपने आप पर विचार करो कि सत्य स्वीकार करो कि जब तक हम पर में भ्रमण करते रहेंगे तब तक हमारा भ्रमण
होता रहेगा। भ्रमण को रोको, अटकन को रोको, भटकन को रोको। कब तक अटके रहोगे? हमारी दशा उस जीव की तरह ना बनी रहे कि इधर भी आग लगी है, इधर भी आग लगी है और बीच में वह जीव जल रहा है, वह कीड़ा जल रहा है। हम कभी मित्र बनाते हैं, उससे राग कर लेते हैं और कभी वह ही शत्रु बन जाता है। कोई हमारा शत्रु पैदा हो जाता है, कोई हमारे मित्र पैदा हो जाते हैं, कभी राग रूप में, कभी द्वेष रूप में। लेकिन इनसे परे मेरी आत्मा है, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं स्वभाव में आओ, स्वभाव में आओ। कोई कितनी भी गालियां की बौछार कर दे, लेकिन तुम कैसे रहो जिस प्रकार जल में कमल रहता है। कैसे रहता है? जल में कमल रहता है, वैसे जीव हमको रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि संसार में जल में कमल की तरह रहता है। पानी, अगर भैया बहुत बारिश हो, तालाब में बहुत बारिश बरसे, हर जगह बरसे और पानी बढ़ता जाए तो कमल क्या होगा? डूब जाएगा। डूब जाएगा ना? कमल डूब जाएगा ना? कम पानी होगा तो ऊपर रहेगा और ज्यादा बरसेगा तो पानी क्या हो जाएगा? कमल डूब जाएगा क्या? जितना अधिक पानी बरसेगा, क्या होगा? कमल ऊपर आता जाएगा। ऐसी सम्यक दृष्टि के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी उपसर्ग आए, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ऊपर की ओर उठता ही जाएगा। अपन बोलते हैं अगर किसी को पानी में डुबा दो तो क्या होगा? अगर पानी में डुबा दोगे तो क्या होगा? अरे भैया, कमल को कितना भी डुबा दो लेकिन वह ऊपर ही आएगा। ऐसी प्रिय आत्मन मेरी स्थिति होना चाहिए है कि अपशब्द मुझसे कोई कितने भी कह दे, लेकिन मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि विभाव में हम गर्म हो जाते हैं। थोड़ी सी चीज में क्या हो जाते हैं भैया? और गुस्सा करके हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। अरे पूज गुरुवर तो हम लोगों को ये समझाते हैं ठंडे तो होना ही है। राजू भैया, ठंडा तो होना ही है, इसलिए पहले ठंडे हो जाओ। क्या पंडित जी चलेगा क्या? बाय। देखो, अपन को ठंडा तो होना ही है, इसीलिए ठंडे हो जाओ। पहले से ही ठंडे हो जाओ, जुड़ा जाओगे, इसीलिए जोड़ते जुड़ा जाओगे। इसीलिए हमको चाहिए कि जुड़ाने के पहले हम जोड़ना छोड़ दें। जुड़ाना जानते हो? ठंडे हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी समाधियां देखी हैं, उसमें हम लोग अक्सर गौर करते हैं कि व्यक्ति जब मरण को प्राप्त होता है तो उसके नाखून काले होने लगते हैं, पैरों में सूजन आने लगती है, एक कान के हैं, कान इधर से पूरे लटक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पूरे लटक जाते हैं। और बिल्कुल अंत समय आता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र होता है। सबसे पहले मरते हुए व्यक्ति का माथा ठंडा होता है, फिर क्रम से बॉडी ठंडी होती जाती है, आखिरी में पैर ठंडे होते हैं। इसीलिए भैया ठंडा तो होना ही है, मरने के बाद ठंडा होना है। इसीलिए जीवन
जीवन में हम ठंडे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। स्वभाव में शोभा है। प्रिय आत्मन क्या है? स्वभाव में शोभा है, विभाव में मेरी शोभा नहीं है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, दर्पण मुझे दिखा रहा है। दर्पण मुझे, शास्त्र रूपी दर्पण मेरा स्वरूप दिखा रहा है, लेकिन सुधरना तो हमको ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो बन गए। अब वो कुछ करने वाले नहीं, और जो करे वह मेरा भगवान नहीं। क्या करे? जो भगवान तो बन गए, अब जो आप बोलते ना भगवान तो कुछ करते ही नहीं, भगवान तो कुछ करते ही नहीं। अरे जो भगवान करें हम उनको भगवान मानते नहीं, क्योंकि अपने यहाँ भगवान चीर के उत्पन्न नहीं, चर्या से उत्पन्न होते हैं। बराबर है ना? चीर के नहीं उत्पन्न होते, अपने यहाँ तो चर्या से भगवान उत्पन्न होते हैं। अपने आप में रमने से हम भगवान बनते हैं। इसीलिए कभी ये मत बोल के जाना कि माता जी हमको इतना तेज गुस्सा आता है कि हमने देखा, आपने अभी देखा नहीं होगा। है? हम माता जी बहुत तेज गुस्सा है हमारा, आपने देखा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं है हमारा गुस्सा कितना है? अरे भैया देखना नहीं है हमको तुम्हारा गुस्सा। विभाव क्या देखना? बोलो, विभाव नहीं देखना हमको, हमें तो स्वभाव में ही रहना है। हमें आपके विभाव को नहीं देखना है। हमने आपका गुस्सा नहीं देखा है, आपने हमारा अभी क्षमा रूप नहीं देखा है। आप क्रोध करके जानते हो तो हम भी क्षमा मांग के जानते हैं। लेकिन प्रिय आत्मन, हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि उस क्रोध वह विभाव परिणति ऐसी परिणति है, इसमें कई परिवार उजड़ जाते हैं। क्या? स्वभाव परिणति में किसी के परिवार नहीं उजड़ते। माताओं ध्यान रखना, स्वभाव में किसी के परिवार नहीं उजड़ते। जब जब हम विभाव में आते हैं तो परिवार भी उजड़ते हैं और हम भी जड़ से उखड़ के चले जाते हैं। स्वभाव में शांति है। किसमें शांति? स्वभाव में शांति है, विभाव में अशांति है। शांति चाहिए कि अशांति? है? कैसे मिलेगी? जाप करने से शांतिनाथ की है? स्वभाव में शांति, विभाव में अशांति। विजय भैया बोलो एक बार, स्वभाव में शांति और विभाव में अशांति। माता जी हमारे घर में शांति रहे। क्या रहे? हमारे घर में शांति रहे। तो हम यही कहेंगे आपसे कि आप स्वभाव में रहो तो आपको शांति मिलेगी, और अगर विभाव में रहे तो आपको अशांति मिलेगी। शांतिनाथ भगवान हमको शांति नहीं देने आएंगे। क्या? शांतिनाथ भगवान हमको शांति देने नहीं आएंगे। शांतिनाथ भगवान की पूजन करने से हमारे स्वयं के भाव निर्मल होंगे, और भावों की निर्मलता से स्वयं हमको शांति मिलेगी। सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, अनंतानंत सिद्ध विराजमान है, और छायक दान के धनी है। किस दान के धनी है भैया? छायक दान के धनी है, छायक ज्ञान के धनी है, लेकिन वह बगल में बैठे निगोदिया जीव को कुछ दे नहीं सकते। सिद्धालय में सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनंत सुख भोग रहे हैं, और बगल में है निगोदिया जीव, वह अनंत दुख भोग रहा है। लेकिन सिद्ध भगवान निगोदिया जीव को कुछ दे नहीं सकते। सिद्धों में सामर्थ्य नहीं है कि
निगोदिया जीव को सुख दे दें और निगोदिया जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वह सुख ले ले, उनमें देने की सामर्थ्य नहीं है और निगोदिया जीव में लेने की सामर्थ्य नहीं है, तो भैया आप अपने बेटे को अपना क्या दे पाओगे? हैं दीपक भैया, क्या दे पाओगे? क्या दे पाओगे? जो जो आपने यहाँ कमाया है, जो आपने यहाँ कमाया है, वह तो आप बेटे को दे सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा का एक प्रदेश भी अपने बेटे को नहीं दे सकते हो। बराबर है? आप अपने बेटे को देते क्या हो नमन भैया? क्या दे सकते हो अपने बेटे को? क्या दे सकते हो अपने परिवार को? जो आपने पर वस्तुएं पाई हैं वह आप दे सकते हो। बराबर है? जो हमने पर वस्तुएं पाई हैं वही तो दे पाओगे, जो हमने पर से पैसे कमाए हैं वही तो दे पाओगे। आप निज का क्या दोगे? है? निज का आप आत्मा का एक गुण भी नहीं दे सकते। आप चाहो कि हम अपना ज्ञान अपने बेटे को दे दें, बोलो ज्ञान गुण हम अपनी आत्मा का दे दें, तो हो ऐसा नहीं सकता। एक भी प्रदेश आत्मा का हम अपने बेटे को दान में नहीं दे सकते। तो आपने अपने बेटे को अपना क्या दिया? बोलो निखिल भैया के पापा, आप अपने बेटों को क्या दे सकते हो? आप अपना कुछ नहीं दे सकते हो। इस गलत धारणा में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमने अपने बेटों के लिए सब कुछ दिया। सब कुछ तो दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या चाहिए? अरे भैया, जो सबका था वही तो आपने दिया, अपना कुछ भी नहीं दिया। इससे राग कम होता है। क्या होता है? इसीलिए आज आप लोग यही सोच करके जाना, हम अपने बच्चों के लिए अपनी आत्मा का एक प्रदेश भी नहीं दे सकते। हम उनको पैसे ही दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का एक परिणाम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान हमारे लिए बहुत बार बतला रहे हैं कि स्वभाव में हमारी शोभा है, विभाव में मेरी शोभा नहीं है। अगर शांति चाहिए है तो शांतिनाथ भगवान आपको शांति नहीं देंगे, लेकिन आप शांति विधान जरूर करोगे और उस शांति विधान से आपके परिणाम निर्मल होंगे और परिणामों की निर्मलता से ही आपको शांति और सुख की अनुभूति होगी। लेकिन भगवान कुछ नहीं देंगे। बोलो ना, भगवान कुछ नहीं देंगे। भैया जय जय नाथ परम गुरु होए, बेटा मांगे बेटी होए। खूब गाते रहना पूजन में, लेकिन भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं। आपके परिणाम विशुद्धि अच्छी होगी, परिणामों की निर्मलता होगी, स्वभाव में रहोगे सब कुछ मिलेगा, विभाव में रहोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अनंत अनंत सिद्ध भगवान प्रतिपल अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक सुख की कणिका वरदान में नहीं दे सकते। अगर इतनी दूर क्या देंगे, वो तो बगल में बैठे निगोदिया जीव को भी कुछ नहीं दे पा रहे, हमको क्या देंगे? बोलो ना, कुछ दे पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और जो दें वो मेरे भगवान, भैया सब भगवान की कृपा से है। किसकी कृपा से है? ऊपर वाले ने सब दिया है। अरे ऊपर वाले ने नहीं, आपके अंदर वाले ने सब कुछ दिया है। अंदर वाले ने दिया है। व्यवहार, आपका लोक व्यवहार अलग है और आगम का व्यवहार अलग है। आगम का व्यवहार अलग है। अरे भैया, आदिनाथ भगवान की दीक्षा हुई और 6 महीने तक
आप लोग दे पाए क्या? जब तक उनका कर्म था विद्यमान तब तक सौधर्म इंद्र भी अपना अवधि ज्ञान नहीं लगा सका। जब कर्म की मंदता होती है तभी सौधर्म इंद्र का अवधि ज्ञान काम करता है, पहले कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए सब अंदर वाले का ही है, लेकिन निमित्त हमारे लिए बहुत बड़े बलवान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त बहुत कुछ भी करता है। परिणाम निर्मल तो होते हैं। मंदिर में आने से, स्वाध्याय करने से किससे निर्मल होते हैं? पानी निर्मल होता है। पानी निर्मल होता है फिटकरी डालने से, पानी निर्मल होता है फिटकरी डालने से, और हमारा ज्ञान निर्मल होता है जिनवाणी पढ़ने से, स्वाध्याय करने से। इसीलिए भैया जितने भी पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, अपनी अपनी धारणाएं बदल के जाना आज कि मैं अपने बेटे को अपना कुछ नहीं दे सकता। क्या विजय भैया, दीपक भैया, जितने भी यहाँ पर सब लोग बैठे हैं पिताजी, आप एक धारणा आज निकाल के जाना कि मैं अपने बेटे को अपना कुछ नहीं दे सकता। जो मैंने बाहर से कमाया है मैं उनको दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। अगर हमने ये मान लिया कि मैंने सब कुछ दिया है तो फिर हम दुखी रहेंगे, क्योंकि मेरा कभी बेटा बात नहीं मानेगा तो हमें दुख लगेगा कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया और मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए अपेक्षा रहित तो हम क्या, अगर कोई किसी की बात नहीं मानता हो तो अपने भाव मत बिगाड़िए और एक जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, अपेक्षा रहित तो हम। क्योंकि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ दुख होता है, और जहाँ अपेक्षा नहीं होती है वहाँ दुख भी नहीं होता है। पड़ोसी की बहू से अपेक्षा नहीं होती है कि वह पानी पिलाएगी, लेकिन अपनी बहू से अपेक्षा होती है कि वह पानी पिलाएगी। तो सबको चाहिए अपेक्षा रहित तो हम, अपेक्षा रहित तो हम, अपेक्षा रहित तो हम। अगर ये जाप हमने कर ली तो तत्काल आपकी अपेक्षा बुद्धि हट जाएगी। ओंकार मंत्र की माला तो करना ही चाहिए, लेकिन ये जाप भी हमको करना चाहिए अपेक्षा अपेक्षा, तुरंत आपका दुख हट जाएगा। प्रिय आत्मन, इसीलिए हमारे लिए यह चाहिए है कि जोड़ने में तो हमारे लिए बहुत समय लगा है, लेकिन छोड़ने में मुझे समय नहीं लगना चाहिए। जोड़ने में कई साल निकल जाते हैं, लेकिन बैरागी को छोड़ने में कोई समय नहीं लगता है। जोड़ने में 60 वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन छोड़ने में समय नहीं लगता है। भरत चक्रवर्ती को जोड़ने में कितने वर्ष लगे होंगे? 60 पूर्व कोटि लगे जोड़ने में, लेकिन छोड़ने में 6 मिनट भी नहीं लगे। इसलिए जोड़ना कैसा है भैया? जोड़ना कठिन है और छोड़ना सरल है। इसीलिए जोड़ने में प्रयत्न नहीं, अब तो छोड़ने में प्रयत्न करो। क्योंकि अगर जोड़ते जोड़ते हम जुड़ा जाएंगे तब भी छूटना है। क्या? जोड़ते जोड़ते हम जुड़ा भी जाएंगे तब भी वह मेरे साथ में नहीं जाएगा। इसीलिए जुड़ाने से पहले जुड़ा हुआ छोड़ दो, त्याग कर दो, वह मेरे साथ में जाना है। क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि आकाश बैंक में मेरा दान इकट्ठा होता है। आकाश बैंक में ये शब्द वर्गणाएं इकट्ठी होती हैं। आकाश बैंक में अच्छाइयाँ इकट्ठी होती हैं। आकाश बैंक में हमारा ज्ञान भी इकट्ठा होता है। इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि हम अपने स्वभाव में रहेंगे तो सब हमारे रहेंगे, और जरा से हम विभाव में पहुँचेंगे तब अपने भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए मुझे अपनी आत्मा की आराधना के लिए
उसी आत्मा को देखना चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पश्यति, यानी जो पश्यति अपाणम अवद्य पुटम अरण्यम मृदम 14 नंबर गाथा। जो पश्यति अपाणम अवद्य पुटम अरण्यम मृदम अवशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़ व्याड़ाहि। पूज्याचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ माने जो आत्मानम, आत्मा को अवध स्पष्टम बंद रहत और पर के स्पर्श रहत, यानी पर के स्पर्श रहत माने पर भावों से रहत, अन्यतम अन्यत्व रहत, नियतम चलाचल रहत, अविशेषम विशेष रहत, असंयुक्तम अन्य के संयोग वियोग से रहत। आए तो फूल गए, गए तो कुल लग गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गुब्बारे में हवा भरी है, भरा हुआ गुब्बारा अच्छा लगता है वह एक दिन, लेकिन जानो कि वह पिचक भी जाएगा। ऐसे ही जो आया है वो एक दिन नियम से जाएगा। आप लोग सीखते हो ना कि आगमन हो गया माता जी का, उसी आगमन में ही तो गमन छुपा हुआ है। क्या आगमन होना है माता जी का, आगवानी होना है माता जी की, तो आगमन में ही तो जन्म छुपा हुआ है, जीवन में ही तो अंत छुपा हुआ है। भैया जिसका मंगलाचरण होता है उसका अंत भी तो होता है। बोला, बोलो ना भैया, जिसका मंगलाचरण होता है उसका अंत भी तो होता है, जिसका आदि होता है उसका अंत भी तो होता है। ऐसे ही मेरा जीवन है, इसे रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके घड़े में छोटा घड़ा है तो जल कम होगा, बड़ा घड़ा है तो उसमें थोड़ा जल ज्यादा होगा, पुण्य ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, विशुद्धि ज्यादा है, तो सब कुछ मिलेगा और विशुद्ध। देखो एक बात सबसे अच्छी है कि पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कहते हैं कि संयम के साथ में अगर मुझे एक पल भी जीना मिल जाए तो वो अच्छा है, वो असंयम के साथ में मुझे हजारों वर्ष की आयु भी मिल जाए तो कुछ काम की नहीं है। इसलिए जीवन संयम का है। अगर मुझे जिन धर्म के साथ में, अगर मुझे जिन धर्म के साथ में अगर दरिद्र कुल भी मिलता है, मैं निर्धन भी बनता हूँ, गरीब भी बनता हूँ, तब भी अच्छा है। और जिन धर्म को छोड़ करके अगर मुझे चक्रवर्ती पना भी मिलता है तो वो मुझको अच्छा नहीं है। किसी को गरीब मत कहना, किसी को गरीब नहीं कहना। ना जाने उसके पास में कौन सी संपत्ति अंदर में छुपी हुई है, और किसी किसी के पास में बहुत सारा भी होगा और उसके पास भी कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, जो हम देते हैं वो बाहर का ही देते हैं, अपना कुछ भी नहीं देते हैं। बेटे को हमने जो भी दिया है बाहर का दिया है, अपना कुछ भी नहीं दिया है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संयोग रहित ऐसे 5 भाव रूप पश्यति, मतलब देखता है। कौन देखता है? ये जीव देखता है, अवलोकन करता है, तब उसे शुद्ध नय से जानो कि हमारी जो आत्मा है वह संयोग से रहित है, वियोग से रहित है। ना पर का इसमें संयोग है, ना निज का किसी का प्रवेश है, ना संयोग है, ना वियोग है, ना पर का इसमें कोई प्रवेश है। मेरी आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है, पर क्षेत्र से भिन्न है, पर काल से भिन्न है और प्रभावों से भिन्न है। किसी के शब्द नहीं कहते कि तुम मुझे सुनो, किसी की गाली नहीं कहती तुम मुझे सुनो। मेरा उपयोग वहाँ जाता है, मुझे सुनाई देता है। ये अपराध मेरा उपयोग का है, मेरा है, पर का नहीं है। ऐसे क्षमा करके अपने अनंत गुणों को और प्रकट करो। अभी प्रकट करने का समय आया है। समझ मेरे अंदर में है, समझना मुझे ही पड़ेगा, पर समझाएगा निमित्त मात्र है, लेकिन समझना मुझे है। ये उपादान शक्ति मेरे अंदर में स्वयं प्रकट मुझे
करनी होगी और हमेशा के लिए इन धारणाओं से मुक्त हो जाना कि मैंने अपने बेटे को कुछ दिया है, जो पर से आया था वह मैंने दिया है, निज का मैंने कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए इसमें हमको अहंकार भावनाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। मैं पर का कर्ता नहीं बनना चाहता, मैं पर का भोक्ता नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब हम पर के कर्ता नहीं हैं तो पर के भोक्ता भी नहीं है। हम निज के ही भोक्ता हैं और निज के ही कर्ता हैं। स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता मेरी कर्तृत्व स्वभाव है और मेरी आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। मैं संकल्प विकल्प रूपी जालों से मुक्त हूँ और अपने आप में परिपूर्ण हूँ। कैसा हूँ मैं? अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ। इसीलिए अधूरे की मुझे शरण में नहीं जाना। परिपूर्ण मेरे सिद्ध भगवान है, अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा विराजमान है, वो पूर्ण है। पूर्ण होने के लिए पूर्ण की शरण में जाओ, अधूरों की शरण में मत जाओ। बोलो परम पूज्य आचार्य रघुवंश श्री विभव सागर जी महाराज की।